गणतंत्र दिवस और साथ ही साथ सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं कि सरस्वती जी आप लोगों को अच्छा से अच्छा अंक पा दे, बिहार टॉपर बना दे। ठीक है, तो कला हुआ तो क्या हुआ, दिल वाला हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट। आज आप लोग आपकी भाषा में बताया जाएगा कि इंग्लिश में कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे या लेटर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेटर सीखते हैं कि मान लीजिए कि फ्रेंड पर लेटर आ गया तो किस प्रकार लिखेंगे, या फादर पर आ गया, मदर पर आ गया, या अंकल जी पर आ गया, किसी पर भी अगर लेटर आ गया तो आपको एक ही बात लिखना है या कहीं बात सीखना है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा बात समझिएगा। आज आप लोगों को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लेटर पत्र लिखना बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ये हंसिया देख रहे हैं, चौथाई इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बिल्कुल सामने यहाँ कोने पर जब आप लेटर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सामने आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, और इसके नीचे डेट डाल देना है। मान लीजिए डेट है 25/1/23, इस प्रकार से हम डाल देंगे। अब जब आप लिख रहे हैं फ्रेंड पर, मान लीजिए किसी के बारे में आए, मान लीजिए कि बर्थडे की बधाई के लिए आ गया, कंग्रेचुलेटिंग बर्थडे के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रेंड पर लिखना है तो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ कॉमा देके नीचे लिखेंगे नमस्ते। ठीक है, या गुड मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, नमस्ते लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चौथाई है, यहाँ से एक लाइन छोड़कर फिर नीचे से लिखेंगे इतना छोड़कर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे आई गोट योर लेटर टुडे बाय पोस्ट एंड, यानी कि आपका आज ही पत्र मुझे मिला डाक के द्वारा। ठीक है, बाय पोस्ट, डाक के द्वारा। और एंड आई ग्लैड टू रीड इट, यानी कि इसे पढ़कर, यानी इस पत्र को पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, अच्छा, इस बात को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इसको। आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि आप भी, यू विल बी क्वाइट वेल देयर बाय ग्रेस ऑफ गॉड। मैं आशा करता हूं कि आप भी वहां भगवान की कृपा से सकुशल होंगे, माने अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूं, मैं यहां ठीक हूं। ठीक है, आई एम ऑल्सो दी सेम। अब देखिए, इतना बात आपको किसी भी लेटर में लिखना है। अभी आगे मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि और क्या क्या अंतर होता है। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ जन्मदिन के बारे में लिखना है तो यहाँ पर एक लाइन जो किताब में लिखा रहता है, मान लीजिए जन्मदिन के बारे में लिखा रहता है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, दोस्त को जन्मदिन पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले बधाई में क्या कीजिएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसके बाद मान लीजिए जन्मदिन पर आ गया है तो आपको हम लिख कर बता रहे हैं। ठीक है, यहीं पे जो हम यहाँ से बता रहे हैं, जो हम मान लीजिए कि चिन्ह लगा रहे हैं, यहाँ पर आपको जिसके बारे में आएगा उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, मान लीजिए आ गया बर्थडे पर तो आप लिखेंगे हैप्पी बर्थडे टू, मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा जगह है तो ऐसे पाइप दे देंगे टू यू। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए कि यही चीज हिंदी में आ गया तो आपको हिंदी में अलग से नहीं सिखाएंगे, इसी में यही बात लिखना है आपको। हिंदी में भी आ गया तो क्या करना है, मान लीजिए 6 क्वेश्चन है हिंदी में भी, या 5 क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नंबर है, आपको क्वेश्चन नंबर सबसे पहले लिखना है। और यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, परीक्षा भवन। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा भवन लिखते समय कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि हर्षिका से परीक्षा लिखते हैं, मतलब ऐसे परीक्षा लिख देते हैं।
इससे परीक्षा सिर्फ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है, कीचड़। कीचड़ मतलब क्या होता है, पाकी। पाकी ना हो जाला, जैसे मान लीजिए कि बुनी बरसात में जैसे पाकी हो गया, कीचड़ हो गया, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे परीक्षा नहीं लिखना है। परीक्षा कैसे लिखना है, तरीके से लिखना है। इसका मतलब होता है इम्तिहान। ठीक है, तो परीक्षा देने बैठे हैं और यहाँ पर दिनांक डाल देंगे हिंदी में, और 25 जितने तारीख को आप परीक्षा देंगे हिंदी का, वही तारीख आपको डाल देना है। और इस प्रकार से देखिए, ऐसे परीक्षा नहीं लिखना है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे मान लो माय डियर फ्रेंड, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मेरे प्रिय मित्र। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, हम आपको कुछ नहीं समझते। अब यहां पर देखिए, आई गोट योर लेटर। ठीक है, तो लिखेंगे मुझे आपका पत्र डाक द्वारा आज ही मिला और पत्र पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, खुश वाला बात है। अब यहां पर देखिए, मैं आशा करता हूं, हर्षी का तरीका पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहां पर सब हम काले से लिख दिए, दिखाई दे रहा है ना। मैं आशा करता हूं कि, चलिए मैं, आप बदलिएगा मत। ठीक है, हो सकता है कि ध्यान नहीं पड़ा, काले से लिख दिए हैं। आशा करता हूं कि आप भी वहां भगवान की कृपा से कुशल पूर्वक से होंगे। लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इस पेज के लिए ये चौथाई बनाया गया, चौथाई के बाद नहीं लिखना है। ये चौथाई किस लिए छोड़ा रहता है, आपको परीक्षा में जो कॉपी मिलेगा इधर चौथाई रहेगा, इसके बाद भी उधर जो दूसरे पेज में चौथाई रहेगा। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हो गया, ये आप बनाए हैं, तो इसका जो नंबर है, जो अंक है, जो मार्क्स है, यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं लोग। ठीक है, कुशल पूर्वक से होंगे। मैं भी सकुशल हूँ, यानी आई एम ऑल्सो द सेम। अब यहां पर क्या लिखना है आपको, जन्मदिन मुबारक हो। ठीक है, अब यहां पर आप कितने वर्ष के हो गए हैं, यहां पर आप कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, हिंदी में तो कुछ लिख देंगे, इंग्लिश में भी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा एक लाइन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, इतना भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हर एक लेटर में, हर एक पत्र में आपको एक ही बात लिखना होता है। लास्ट में क्या होता है कि मेरे तरफ से माई टेंडर प्रणाम टू सेपेरियस एंड लव टू यंगर्स, YOUNGERS, यंगर्स, रेस्ट इज ओके, ऐसे डाल दीजिए। यहां पर एक फॉर्मेट समझना आपको। ठीक है, यहां पर अपना लिख सकते हैं योर डियर, FRIEND, फ्रेंड। आपका जो नाम है, अपना नाम लिखना है। यहां पर मान लीजिए नाम रवि कुमार, तो रवि कुमार लिख दीजिए। अच्छा, इसमें भी यही बात लिखना है। क्या लिखना है, मेरे तरफ से बड़ों को, ठीक है, जितना यहाँ छोड़े हैं उतना यहाँ पर छोड़कर लिखना है। बड़ों को प्रणाम तथा छोटे को शुभ प्यार। लास्ट में आदमी क्या कहता है, बाकी सब क्या है, ठीक है, रेस्ट इज ओके। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे, आपका प्रिय मित्र रवि कुमार। अब देखिए, हिंदी में भी हो गया और इंग्लिश में भी हो गया। ठीक है,
अब यहां पर एक फॉर्मेट बनाना जरूरी है आपको। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, दिखाई दे रहा आपको, आप रुक दीजिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए बहुत ही जरूरी चीज है लेटर में, ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे यहाँ कोना पर क्या लिखना है आपको, स्टाम्प लिखना है, स्टाम्प यानी टिकट हो गया, ठीक है। यहां पर भी बना देते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, टिकट, टिकट, ठीक है। यहां पर जब हम लिखते हैं जिसके पास, अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर ऐसे बीच में ऐसे पाइप मार देंगे, और जहां पर जैसे मान लीजिए इसे लिख रहे हैं, यहां पर जैसे कि जिसके पास लिखना है, ठीक है, काला हुआ तो क्या हुआ, दिल वाला हूं। चलो यहां लिख कर देखते हैं, 1 नंबर सेवा में, ठीक है। अब यहां पर आपको नाम लिखना है, जिसे जहां भेज रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि मित्र के पास भेजना है, तो मित्र के यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है, आपको हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर द्वारा, यहाँ पर क्या लिखना है, द्वारा लिखना है। आप जो लिखे हैं तो आपका नाम रहेगा रवि, मान लीजिए रवि कुमार, मान लीजिए आरा परीक्षा दे रहे हैं, या पटना से परीक्षा दे रहे हैं, या कहीं से भी परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ पर लिख देना है। आपका मान लीजिए कि आपका दोस्त है दिल्ली, तो दिल्ली लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ भेजना है इसमें लिखना है, ठीक है, सेवा में, तो यहाँ पर द्वारा। और यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, टू, जहाँ भेजना है, जिनके पास भेजना है यहाँ टू लिखेंगे, कॉमा दे देंगे, और यहाँ पर जैसे उनका नाम लिख देंगे जो नाम होगा, ठीक है। और मान लीजिए दिल्ली के हैं तो दिल्ली लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा, यानी कि द्वारा, आपके द्वारा से लिखा जा रहा है, तो फ्रॉम यहाँ पर होगा, और यहाँ पर हो जाएगा रवि कुमार, ठीक है, और आरा। अगर आप मान लीजिए जगदीशपुर से परीक्षा दे रहे हैं तो जगदीशपुर लिखिए, बनारस से परीक्षा दे रहे हैं तो बनारस लिखिए, प्योरो से परीक्षा दे रहे हैं प्योरो लिखिए, जहाँ परीक्षा दे रहे हैं वहाँ यहाँ से लिखना है, ठीक है, जहाँ परीक्षा दे रहे हैं वहीं से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, क्योंकि वहीं से आप परीक्षा भवन में बैठे हैं और आप लिख रहे हैं, तो आप लिख दीजिए, जहाँ भेजना है यहाँ पर लिख देना है। चलिए, तो लेटर आप लोग समझ गए। अच्छा, मान लीजिए कि ये तो मित्र पर आ गया, अगर मान लीजिए कि आपको फादर पर आ गया, तो क्या करेंगे आप, केवल क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ माय डियर लिखा हुआ है, फादर पर आ जाएगा तो आपको यहाँ पर वही लिख देना है, रेस्पेक्टेड फादर, ठीक है। अभी ना कि वो मत, इस सब का ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर फादर पर आ गया, तो क्या कीजिएगा, आपको सारा चीज जो है ये फॉर्मेट वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये लिखे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो अगर मान लीजिए कि पिताजी का बर्थडे का बधाई देना है तो वहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि पिताजी के पास आप पत्र लिखें या पैसा मांगना है, चाहे कुछ भी, मतलब कि कुछ किताब खरीदने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करना है, तो आपको जो भी चीज़ क्वेश्चन में लिखा रहेगा वही दो एक लाइन यहाँ पर डाल देना है, बाकी यही चीज़ लिख देना है, ठीक है। और शुरू में इतना चीज़ आपको, हर एक जो भी लेटर होगा उसमें आपको इतना लिखना है, हिंदी होगा तो इतना लिखना है, इतना याद कर लीजिए। बीच में थोड़ा सा हिंदी में तो आप डाल ही लेंगे आराम से, ठीक है। और ये अच्छा, ये बनाना जरूरी है क्योंकि इस पर 1 नंबर मिलता है, इस फॉर्मेट पर 1 नंबर मिलता है, वहाँ से मिलता है, और इसमें बीच में जो है 2 नंबर मिलता है। तो आप अगर सही से लिखिएगा, आपका फॉर्मेट सही रहेगा, ठीक है, तो आपको नंबर फुल मिलेगा। तो पिताजी के पास आएगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखना है आपको रेस्पेक्टेड पिताजी, फादर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड, यहाँ पर रेस्पेक्टेड लिख देना है, माय डियर की जगह पे यहाँ फादर लिख देना है, और यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिख दीजिए, ठीक है। किसी में गुड मॉर्निंग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, आदरणीय पिताजी, यहाँ पर चरण स्पर्श कर दीजिए हिंदी में, ठीक है। और बाकी जो है यही चीज़ लिखना है आपको, यह भी लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपका प्रिय मित्र लिखे, ठीक है। तो जब आप पिताजी पर लिखिएगा तो आपका यहाँ क्या लिखिएगा, आपका प्रिय मित्र, आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा पुत्र, आपका प्यारा पुत्री, आपका प्यारा, ठीक है। आप जो भी है जिनके पास लिख रहे हैं उनके हिसाब से यहाँ पर लिखना है। अगर मान लीजिए चाचा जी के पास आ गया, आदरणीय चाचा जी, चरण स्पर्श, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रिय भतीजा फलना कुमार, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लेटर समझ गए होंगे। अच्छा, मान लीजिए कि तो फादर, अच्छा मदर पर आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, रेस्पेक्टेड मदर, फादर आएगा रेस्पेक्टेड फादर, अंकल आ गया रेस्पेक्टेड अंकल जी, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मदर पर आ गया तो क्या लिखेंगे हिंदी में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पूजनीय, मदर पर आ गया तो पूजनीय माँ जी लिख सकते हैं, पूजनीय माँ जी। चरण स्पर्श, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चरण स्पर्श, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से पिताजी पर आ गया तो पूज्यवर
पिताजी लिख सकते हैं ऐसे, पूज्यवर पिताजी, ठीक है। चरण स्पर्श उसमें भी होगा। या आदरणीय पिताजी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग लेटर लिखना सीख गए होंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको समझना नहीं है। जो टिकट जो बनाया हुआ है इस चीज़ पर ध्यान रखना है। एक बार दिखा दीजिए नीचे करके, ये जो है इस चीज़ को जरूर आप लोग समझिएगा। अच्छा, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। यही चीज़ हर एक लेटर में, अच्छा पक्का गारंटी देते हैं, 100% गारंटी कि आपको यही लिखना है, यही लिखना है, यही लिखना है। एप्लीकेशन बताएंगे या निबंध बताएंगे, पैराग्राफ बताएंगे। गणतंत्र दिवस और साथ ही साथ सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं कि सरस्वती जी आप लोगों को अच्छा से अच्छा अंक टॉपर बना दे, बिहार टॉपर बना दे, ठीक है। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।